हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको बाजू का डिजाइनिंग बताएंगे। ये हमारी लॉन्ग बाजू है जिसकी हमने कटिंग पहले से ही कर ली है। हमारी बाजू की लेंथ 14 इंच है और आगे से जो मोहरी है वो हमारी 6 इंच है। इसकी कटिंग हमने पहले से ही कर ली है। इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और यह बहुत ही लंबी पट्टी है। इस पट्टी को फोल्ड करके हमने इस तरह किनारी वाली साइड पर सिलाई लगा लेनी है, जो हमारी ओपन वाली साइड है। और यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई को मोड़ देना है। जहां से हमने यहाँ पर सिलाई बंद वाली साइड है, यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके किसी नुकीली चीज की हेल्प से आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको पट्टी को सीधा कर लोगे। इस तरह से हमने इसको सीधा किया है और सीधा करने के बाद जो हमारी सिलाई वाली लाइन है इसको हम सेंटर में करके इस पर प्रेस लगा देंगे। यहाँ हमने इस पे प्रेस लगा दी है और ये पट्टी अच्छे से बैठ गई है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से सारी पट्टी पे हम इसी तरह मार्क करते जाएंगे 4 इंच पर। और जहाँ हमने मार्क किया है इनको मिलाकर इस तरह से हम पीस कट कर लेंगे। इस तरह के हमने ढेर सारे पीस कट कर लेने हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे पीस कट कर लिए हैं। अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे। न्यूज़पेपर की हमारी जो चौड़ाई है वो 4 इंच होगी और लेंथ हमारी 13 इंच है। ये हमने बाजू की आगे से मोहरी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ हम इस फैब्रिक पट्टियाँ जो हमने कट की थी उनको इस तरह से एक साथ मिलाकर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। पट्टियों के बीच में हमारा गैप नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड सिलाई हमने पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से लूज छोड़ के सिलाई लगानी है, क्योंकि बीच में से हम इसको जब स्टिच करेंगे पट्टी को तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगी। बीच में से थोड़ा सा जरा सा ही लूज हमने इसको छोड़ना है, ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना है। सभी पट्टियों को इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है इक्वल। इस तरह से हमारी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक सुई लेंगे और इसमें धागा डाल लेंगे और यहाँ से सेंटर में से हम इस पट्टी को इस तरह से उठाएंगे और सुई की हेल्प से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। धागे को हम 2 या 3 बार इसमें से इस तरह से पूरी तरह से खस लेंगे और नीचे की तरफ हम इस पट्टी के यहाँ पर नोट लगाएंगे इसमें नीचे, ताकि हमारी नोट ऊपर की तरफ ना दिखे। आप चाहे तो इसके साथ मोती या बटन कुछ भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ हम मोती अटैच करेंगे। मोती हमने बाद में अटैच कर लेने हैं, पहले हम इन सभी पर नोट लगाएंगे इस तरह से सुई धागे की हेल्प से। जिस तरह से हमने इनको स्टिच किया है उसी तरह से हमने सभी पैटर्न को स्टिच कर लेना है। ये हमने सभी पैटर्न को स्टिच कर लिया है। अब हम एक फैब्रिक पट्टी लेंगे। पट्टी की हमारी जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच के आसपास, 4 इंच के आसपास है। इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके, जैसे हमने पहले पट्टी पे सिलाई लगा के उसको सीधा किया था, इसी तरह इस पट्टी पर भी हमने सिलाई लगाकर
इसको भी सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमने इस पर भी प्रेस लगा लेनी है। इस तरह से हमने इस पे प्रेस लगा ली है। अब हम इसमें से छोटे छोटे पीस कट करेंगे। 4 इंच पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे पूरी पट्टी पे और फिर इस तरह के हमने ढेर सारे पीस कट कर लेने हैं। इस तरह से अब हम इन पीस को इन पैटर्न जो हमने रेडी किया है इनके बीच में इस तरह से रखेंगे। ये हमने एक साइड ही स्टिच करने हैं। जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई है उसी को हमने इस पर लगाना है। इस तरह से इनको फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब हम एक और पट्टी लेंगे। पट्टी की हमारी चौड़ाई 3.25 इंच होगी। इस पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाएगा और यहाँ पर दूसरी वाली साइड को हमने इस तरह से इसके अंदर रखकर पट्टी के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और एक सिलाई हम किनारी वाली साइड पर लगाएंगे। इस तरह से पट्टी हमारी अच्छे से बैठ जाएगी। अब हमने अपनी बाजू लेनी है। बाजू की ये हमारी सीधी वाली साइड है और नीचे हमारी रोंग वाली साइड है। सीधी वाली साइड पर हमने पैटर्न को इस तरह से रखना है। एक बार और बता देते हैं, ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न को हमने इस तरह से रखना है और जहां आगे पट्टी लगाई थी वो हमने आगे की तरफ रख लेना है इस तरह से। और बाजू की हमारी सीधी साइड है और पैटर्न की हमारी रोंग वाली साइड, जिस पर हमने पहले सिलाई लगाई है उसी पर ही हमने सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से पैटर्न को हम सीधा कर लेंगे और एक सिलाई हम किनारी वाली साइड पर लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये वाली सिलाई भी लग गई है। हमारा पैटर्न अच्छे से बैठ गया है। अब हमने जो पीस हमने इस तरह से फोल्ड किए थे उनको हमने इस तरह से सेंटर कर लेना है। और सेंटर करने के बाद आप चाहे तो इस साइड से उठाकर या इस साइड से उठाकर इस तरह से इन दोनों को स्टिच कर दोगे। यहाँ पर हम सुई धागा लेंगे और सुई की हेल्प से पहले हम एक तरफ के इसको स्टिच करेंगे, फिर दूसरी तरफ के। इस तरह से नीचे से हमने सुई को डालना है ताकि जो हमारी नोट है वो नीचे आ जाए। फिर हमने यहाँ से डालना है और फिर इन दोनों को ऊपर से इस तरह से खसकर नीचे की तरफ हमने सुई को निकाल लेना है और यहाँ पर हम इसमें नोट लगा देंगे। यहाँ 4 फोल्ड हमने धागा डाला हुआ है सुई में, इसलिए हम एक ही बार इसमें नोट लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से कट कर लेंगे। और इसी तरह हम अगला पैटर्न यूज़ करेंगे जो हमारा अगला है। इस तरह से हमने सभी पैटर्न को स्टिच कर लिया है और नीचे से न्यूज़पेपर को निकाल देंगे और बीच में हमने मोती भी लगा दिए हैं इनके। यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू के साथ मोतियों को अटैच किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर